स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका पर। सीरियल को मैं किसी के प्यार में अब सभी जताने वाली है ईशान पर हक। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। शादी से पहले तो कई बार सभी ने ईशान पर हक जताया है, लेकिन अब शादी के बाद ये पहली बार होने वाला है जब सभी अपनी पत्नी होने का हक अब ईशान पर जताएगी। असल में अब जब सभी ईशान के ऑफिस में आई है और वो ईशान से कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती है, लेकिन यहाँ ईशान जो है वो सभी की बात सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और उससे कहने वाला है कि यहाँ से चली जाओ और अपनी शक्ल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब सभी के पास ईशान को डांटने के अलावा, उस पर हक जताने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा है। यहाँ सभी ईशान को किसी छोटे बच्चे की तरह डांटते हुए नजर आएगी। वो ईशान से कहने वाली है कि बस चुप, एकदम चुप। अब बहुत बोल लिया आपने, अब आप मेरी बात सुनोगे। आपने मेरी बात बिना सुने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं जो कहने वाली हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है? आपको ये तक नहीं पता कि मैं किस बारे में बात करने आई हूँ और आपने मुझे यहाँ से जाने का आदेश सुना दिया। लेकिन मैं अब इस कॉलेज की स्टूडेंट होने के साथ साथ आपकी वाइफ भी हूँ और आपकी बात ना मानना भी अब मेरा अधिकार है। आप इस कॉलेज के डायरेक्टर हैं और इस कॉलेज में जितनी भी दिक्कतें बच्चों को आती हैं उन सबको सॉल्व करना, उन सबको सुनना आपकी जिम्मेदारी है। तो आप कैसे मना कर सकते हैं मेरी बात सुनने से? दोस्तों, ईशान ने तो सोचा था कि वो सभी को एक बार धमकाएगा और सभी चुपचाप डर के मारे दुम दबाए बाहर चली जाएगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया है। यहाँ तो सभी ने ईशान को डरा धमका के बैठा दिया है। ईशान को सभी का इस तरह उसके साथ पेश आना बड़ा अजीब लगा है। कुछ पल के लिए तो यहाँ ईशान को समझ ही नहीं आया कि वो किस तरह रिएक्ट करे। या अब जब फाइनली सभी को बोलने का मौका मिला है, तो वो ईशान को बताने वाली है कि कैसे भोसले इंस्टीट्यूट में बच्चों को फीस सबमिट करने में दिक्कत आ रही है। वो फीस सबमिट कर रहे हैं, लेकिन एडमिन ऑफिस में यही बताया जा रहा है कि उन्होंने फीस नहीं सबमिट करी है और इसी इशू के चलते वो यहाँ आई है। सभी ईशान से कहने वाली है कि ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, इससे बच्चों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जिन बच्चों ने फीस एक बार सबमिट कर दी है उनसे यही कहा जा रहा है कि दोबारा फीस सबमिट करो, जो कि बिल्कुल गलत है। जो मैटर अब सभी ईशान के सामने लाई है वो सच में बहुत ज्यादा गंभीर बात है, जो कॉलेज के डायरेक्टर को तो पता होनी ही चाहिए। और अब यहाँ ईशान को रियलाइज होगा कि सभी उसकी कितनी बड़ी हेल्प कर रही है। एज अ स्टूडेंट वो उसे हर चीज के बारे में बता सकती है जो बच्चे फेस करते हैं, एंड वो एज अ डायरेक्टर ऑफ भोसले इंस्टीट्यूट उन सबको हैंडल कर सकता है, उन सबको सुलझा सकता है। यहाँ ईशान को अपनी गलती का एहसास हो गया है कि सभी को ना बोलने देने से वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। वो सभी को अब थैंक यू बोलते हुए भी नजर आएगा कि तुमने इतनी बड़ी बात आकर मुझे बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे ही सही, लेकिन ईशान और सभी में नजदीकियां बढ़ते हुए नजर आने वाली हैं, चाहे धीरे धीरे ही। बहाना कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं ईशान और सभी को एक दूसरे की परवाह तो होने लगी है। अब जिस तरह सभी ने ईशान पर हक जताया है, उससे ये तो बिल्कुल साफ होता है कि वो इस शादी को थोड़ा थोड़ा तो मानने लगी है। आपको क्या लगता है, क्या देर सवेरी सही लेकिन सभी इस शादी को मान लेगी, या फिर अपनी ताई के ठीक होते ही सभी ईशान का साथ छोड़कर चली जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि सीरियल की सारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।